So welcome back to the channel, guys. To your on the Common Man's Club. This is a pre-market report on today's date, 2nd April 2025. आज हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कल हुए थे और आज मार्केट को किस प्रकार गाइड कर सकते हैं. बट उसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल. ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे भी एक टर्मोइल सिचुएशन सा बना हुआ है. वो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ 2 अप्रैल के डेट का सभी को इंतजार था. रीज़न ये थी कि उसमें स्टॉक यूएस प्रेसिडेंट जो है वो अपना टेरिफ रिलेटेड स्टैंस क्या है उसको अनाउंस करने वाले हैं. तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा. ओके, सो कल की अगर हम बात करें तो कल मार्केट ओपनिंग होती है गैप डाउन, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ओपनिंग होती है 23,341 पे. ओपनिंग होने के बाद में ये पहले तो ऊपर की ओर जाता है और देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन एंड आफ्टर दैट एक साइडवेज स्टैंस बन जाता है. ओके, और इसी का अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, ये निफ्टी का चार्ट था बाय द वे. निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं तो इसमें बना हुआ है एक लॉन्ग अपर वीक. जितना लंबा वीक होता है इससे ये दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर इज देयर इन द मार्केट. ओके, जो इतना जो 6 डेज का 6 डेज का एक कंटिन्यूअस बाइंग मोमेंटम चल रहा था वो पहले थोड़ा थमा. थमने के बाद ये गिरना शुरू हो गया है. ये जो दिख रहा है काफ़ी डरावना सा है. अगर ये 23,100 के नीचे निकलता है तो और भी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में. बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ट्राइज टू रिकवर, लेकिन वो रिकवर कर नहीं पाता है. वो सेलिंग प्रेशर के कारण अगेन बैंक निफ्टी फॉल्स. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि ये साइडवेज मार्केट बनता है टू क्लोज एट 50,851. ओके, इसका अगर हम डेली कैंडल्स देखते हैं बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग अपर शैडो बना हुआ है. जो लॉन्ग वीक बना हुआ है ना ऊपर में, इट शोज अगेन सेलिंग प्रेशर इन बैंक निफ्टी. सो आगे देखते हैं कि वर्ल्ड के मार्केट और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स क्या परफॉर्म कर रहे थे, कैसे परफॉर्म कर रहे थे. गोल्ड हम देख रहे हैं कि पहले पॉजिटिव बायस में कुछ दिनों से चल रहा था. जब भी ग्लोबल सिनेरियो ऐसा रहता है कि मार्केट इज अबाउट टू डिप तो गोल्ड पॉजिटिव चलता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है. ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, स्टिल इट इज पॉजिटिव. US 30 की बात करें दैट क्लोज्ड एट 41,937 47 पॉइंट्स. Okay, and crude oil, WTI crude oil is trading at 71.27, which is mild positive. And Nasdaq की अगर बात करें हम लोग तो Nasdaq closed little more positive at 17,449.89 points. मतलब 0.87% का पॉजिटिव बायस के साथ Nasdaq क्लोज हुआ है. Nasdaq के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं जो कि है ब्रेंट क्रूड. ब्रेंट क्रूड में माइल्ड पॉजिटिवनेस थी. ब्रेंट क्रूड के अलावा S&P 500 जो है यूएस का मेजर इंडिकेटर है, S&P 500 में 0.38% की बढ़त देखने को कल मिली थी. ओके, आज इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे के बाद यूएस का मार्केट खुलता है, देखने को मिलेगा कि उनका मार्केट कैसे परफॉर्म करता है. नेक्स्ट, अगर अपने रिलायंस ग्लोबल की बात करें, जीडीआर की बात करें, तो कल तो रिलायंस ग्लोबल नेगेटिव थी. आज ये पॉजिटिव, बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ काम करा. अगेन रीजन क्लियर नहीं है कि क्यों ये पॉजिटिव है. 4.20% के साथ ये ऊपर चल रहा है. नैस्डैक पे ट्रेड होता है रिलायंस ग्लोबल बाय द वे. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, कुछ जीडीआर की देख ले. जीडीआर मतलब एडीआर देख ले. एडीआर मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. बाय द वे, आपको अगर नहीं पता है एडीआर क्या चीज़ होती है, वो हमारे मार्केट के नेक्स्ट डे के ओपनिंग को या परफॉर्मेंस को किस प्रकार इंडिकेट करता है, तो मैंने प्ले लिस्ट में, मार्केट बेसिक्स नाम के प्ले लिस्ट में सब कुछ बता रखा है. आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोज वंस. सो आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर आप देख ही सकते हैं कि ये 1.24% की नेगेटिविटी के साथ बंद हुआ है. एच का एडीआर भी 1.479% की नेगेटिविटी के साथ बंद हुआ है. ओके, अदर देन दीज
हम कुछ आईटी स्टॉक्स के एडीआर्स की बात कर लें तो इन्फोसिस का एडीआर भी नेगेटिव देखने को मिला है 0.30%। विप्रो का एडीआर फ्लैट रहा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो यूएस की के लिए ये 2 अप्रैल इम्पॉर्टेंट डेट है, अपने लिए तो 3 अप्रैल होगा। 2 अप्रैल, जो कि यूएस टाइम के हिसाब से 1:30, सॉरी इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 AM को ट्रम्प का जो पॉलिसी आने वाला है, यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसी, टेरिफ वाली पॉलिसी, इसको मैं रेड से ही लिख देता हूँ, ले देता हूँ। ओके, टेरिफ वाली जो अनाउंसमेंट आने वाली है वो इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 की सुबह को आएगी। और यूएस टाइम की अगर हम बात करें तो यूएस टाइम के हिसाब से उनके यहाँ 4 PM को वो उनका जो रोज गार्डन है, जो भी उनका प्रेसिडेंशियल हाउस है, वहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। ओके, सो ये जो बेसिकली हमारे नेक्स्ट डे के मार्केट में यानी कि 3 अप्रैल को रिफ्लेक्ट करेगा और दुनिया भर के मार्केट में इस टाइम के बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे तो बहुत सारे मानने वाले लोगों का कहना है कि अगर इफ ट्रम्प गोज वेरी हार्ड ऑन हिज पॉलिसीज रिलेटेड टू टैरिफ, तो ना केवल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बल्कि यूएस की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा रिसेशन लाने वाला होगा। सो लोग वार्न कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं इनका टैरिफ पॉलिसी कैसे आने वाला होगा। दे आर इंडिकेटिंग देयर इज सिचुएशन लाइक टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर का मतलब ये होता है कि एक कंट्री यानी यूएसए ने अपना टैरिफ बढ़ाया दूसरे कंट्री के इंपोर्ट्स को महंगा करने के लिए, तो दूसरी कंट्री भी, चाइना, यूके, इंडिया में भी, ये सारे अपनी बाहर से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा देंगे और इस तरह से एक टैरिफ वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टैरिफ वॉर। इसीलिए इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड ओवर के ट्रम्प साहब को वार्न कर रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है। फिर भी बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये इसकी स्थिति जो है इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया कम प्रभावित हो सकता है। फिर भी आने वाले टाइम में 3 तारीख को देखेंगे मार्केट कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और उसके सब्सिक्वेंट सेशंस में, ट्रेडिंग के सेशंस में हम लोग देखेंगे कि इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। But before that, I would request you to please like, share, and subscribe to my channel.